और भाई क्या हालचाल। बोर्ड्स आ रहे हैं, टेंशन हो रहा है, क्या आएगा कैसे आएगा क्या लिखूंगा। मैं है ना, बताएगा ना तुझे। इसके पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाले थे, फिर से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। प्लीज़ बच्चा लोग पुराने वीडियो भी देखो, ये वीडियो भी देखो। अगर आप लोग थंबनेल ओपन किया, क्लिक किया, आ गया तो देख आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। मैं हूं ना आपके लिए सागर पांडे, चैनल लेके आ चुका है आपके लिए पांडेज एकेडमी। बोर्ड्स के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, भाई आपके साथ है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपका जानना है इसके अंदर कि क्या आने के चांसेस है बच्चा लोग? तो यही है अपना भी सवाल कि बोर्ड्स में क्या आएगा। देख ले भाई, यही आएगा। समझ में आ रहा बच्चा लोग? बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट को मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था, बट करंट का एक पार्ट मैंने MEEC में सिखाया था। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक को 3 लेक्चर में डिवाइड करके सीख रहे हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारी बेसिक्स बताई थी, बट अगर मैं बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ कि कौन से क्वेश्चन आने के चांस है, तो 2 क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। एक तो KCL, किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है, और दूसरा बच्चा लोग KVL, अरे है ना बच्चा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, ये दोनों लॉ लेक्चर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा बच्चा लोग, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले 2 क्वेश्चन ये थे। उसके बाद क्या लिख रखा है मैंने बच्चा लोग कि बैलेंस कंडीशन इन व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क पढ़ाया था, उसके अंदर बैलेंस कंडीशन जो होता है बच्चा वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ने व्हीटस्टोन नेटवर्क का प्रिंसिपल यूज करके हम लोग ने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया था, वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ने फाइंड किया था बेटा, याद है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोरीमीटर, वो इंपॉर्टेंट है। कैल्विन्स मेथड जिसको बोलता है, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोरीमीटर बाय यूजिंग व्हीटस्टोन नेटवर्क, है ना। और इसको हम लोग और मेथड बोलता है, कैल्विन्स मेथड बोलता है, वो मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या था याद है? वोल्टेज इज डायरेक्ट लेंथ होता है ना। पोटेंशियोमीटर वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, वो पढ़ाया था। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको डिफाइन करना आना चाहिए बच्चा लोग। उसके बाद आपको रेशियो ऑफ EMF निकालना था, रेशियो ऑफ 2 EMF बाय यूजिंग सिंगल सेल मेथड और इंडिविजुअल मेथड आपने सीख रखा था बेटा। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेशियो ऑफ 2 EMF बाय यूजिंग सिंगल सेल मेथड और इंडिविजुअल सेल मेथड, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेशियो ऑफ 2 EMF बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड और असिस्ट एंड अपोज मेथड भी उसको बोलता है, वो भी आपको आना चाहिए। उसके जस्ट बाद आपको एक और क्वेश्चन है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। वो शायद मेरे एडिटर से हो गया थोड़ा गलती, वो एडिटर ने उसको डालना भूल गया, लेकिन अब हो रहे रात के 3 बज रहे बच्चा लोग, शायद 3 बज रहे, मैं आपको टाइम निकाल सकता हूँ। ये हो रहे 2:35, अगर आप देख सकते हैं 2:35 हो रहा है बच्चा लोग। और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कहाँ से मैं अपने एडिटर को फ़ोन करूँ और बोलूँ भाई इसको एडिट कर दे। तो इस चीज़ को मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ। गरीबी बहुत चल रही है, इसलिए काम करने में थोड़ा आलसी हो रहा है मेरा एडिटर, लेकिन कोई बात नहीं, हम बढ़ेंगे आगे। मैं आपको बता देता हूँ ये सब क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए भी आएगा बच्चा लोग। देखो, किरचॉफ का करंट लॉ आया तो ये आएगा 3 मार्क्स के लिए, सॉरी 2 मार्क्स के लिए। करंट लॉ कितने का आएगा बेटा? 2 मार्क्स के लिए आएगा, है ना। वोल्टेज लॉ आया तो कम से कम 3 मार्क्स। और वोल्टेज लॉ के ऊपर एप्लीकेशन के क्वेश्चन पूछता है, समझ रहा बेटा। तो एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछेगा तो भी वो 3 मार्क्स के तो देगा ही देगा, समझ रहा चलो। ये सब सारे क्वेश्चन आपने यहाँ जो देखा ना, 3 मार्क, ये भी 3 मार्क, ये भी 3 मार्क, मतलब 3 मार्क वाले क्वेश्चन अब भरे भरे हैं यहाँ पर, भरे पड़े यार 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो, ये 3 मार्क्स, ये 2 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन 3 मार्क्स। ये जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। हाँ, वापस से ये 3 मार्क्स, कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। फिर वापस से सिंगल सेल मेथड 3 मार्क्स, फिर वापस से इंटरनल रेजिस्टेंस 3 मार्क्स। इतना तुम लोग करेगा करंट में, मस्त है कि। और ये सारे क्वेश्चन करना, रीजन ये है कि करंट को स्किप मत करना बच्चा लोग। क्यों स्किप मत करना है कि करंट के आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पढ़ने वाला है, सेम टू सेम आपको आने वाला है बेटा प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो ये आप लोग तैयार करेगा, आपका बोर्ड्स भी रेडी होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी रेडी होगा। तो 1 तीर 2 निशाने, समझ में आ रहा बच्चा, है ना। तो प्लीज कमान, इसको आप लोग स्किप मत करना। मैं आपको बोलूंगा सारा क्वेश्चन कर लो तो ज्यादा बेटर है, अरे है ना बच्चा लोग, ठीक है, ओके। उसके बाद लेक्चर नंबर 3, एक्चुअली में ये पार्ट मैंने आपको सिखा रखा है MEEC के लेक्चर नंबर 3 में। MEEC लेक्चर नंबर 3, अगर आप जब जाओगे मेरा लाइव लेक्चर देखने तो करंट के 2 ही लेक्चर मिलेंगे, तीसरा लेक्चर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक था वो आधा इसका पार्ट दे रखा है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और आधा पार्ट दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट में। अब मेरे भाई इसको आधा इधर पढ़ेगा तो डाउट तो आएगा, फिर तुम बोलेगा सर फिजिक्स टफ है। अबे फिजिक्स टफ नहीं है, हमारा जो लोग है ना वो बेवकूफ है, वो कुछ भी कहीं में डाल देता है ना। एक पैटर्न में जाना चाहिए, अच्छे से सिखाना चाहिए, लेकिन उनको अक्ल तो है ही नहीं। इतना अक्ल रहता तो वो लोग उधर नहीं होता, इधर होता, सिखा रहा होता। तो आपको सिखाने के लिए सागर पांडे जी को भेजा गया है, तो आप लोग देखिए और मैं आपको पढ़ाता है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग। तो MEEC का लेक्चर नंबर 3 में आप लोग जाएगा तो आपको वहां पे मैंने एक प्रूफ करा रखा है कि करंट और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, आइस डायरेक्टली थीटा
होता है, याद है बेटा, जितना करंट आएगा उतना डिफ्लेक्शन देगा गैलोरीमीटर। फिर मूविंग कॉइल गैलोरीमीटर कन्वर्टेड, एमसीजी कन्वर्टेड टू एमीटर एक टॉपिक है, एमसीजी कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर टॉपिक है। फिर डिफाइंड प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी क्या होता है, यूजेस ऑफ एमसीजी क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है बेटा, डिसएडवांटेज क्या होता है, वो सारा टॉपिक भी है छोटा छोटा। अब आपको बोलो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो कितने मार्क्स से पूछा जा सकता है बेटा, 3 मार्क्स के लिए। ये कन्वर्ट वाला क्वेश्चन पूछा तो भी कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। ये भी 3 मार्क्स के लिए। और ये पूछा तो इंडिविजुअल का 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डिफाइंड प्रिंसिपल के लिए 1 मार्क्स, यूजेस भी 1 मार्क्स के पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, खाली यूजेस पूछा 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, कभी कभी उनका कुछ भरोसा नहीं है। एडवांटेज ऑफ एमसीजी का भी 1 मार्क्स से पूछ सकता है, 2 मार्क्स से भी पूछ सकता है। डिसएडवांटेज भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से पूछ सकता है। ये इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, एक साथ पूछा तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा कम से कम। समझ में आ रहा है? चलो तो इतना कर लिया तो आपका करंट का भी हो गया। लेकिन सर अगर आप लोग उसके अंदर से स्किप करना चाहते हो तो क्या स्किप मत करना। देखो मैं तो आपको बोलूंगा यार कुछ मत स्किप करना यार, करंट है प्लीज सब कुछ करो, सब कुछ करो। आपको इसके अंदर बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगा और आपको एंट्रेंस के लिए भी, सॉरी बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगा और आपको किसके लिए हो जाएगा बच्चा, आप लोग के इंटरनल्स का जो होता है बेटा, जो आपका वाइवा होने वाला है ना, जो वाइवा आप देने वाले, ओरल एग्जाम देने वाला, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर भी इसका काम आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज इसको स्किप मत करो, पूरा पार्ट अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, कुछ भी स्किप मत करो। समझ में आ रहा बेटा, हर चीज करो आपको काम आएगा। समझ में आ रहा है? चलो है ना, तो इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और था जो शायद वापस से मैं आपको शायद यहाँ पर मैंने बोलना भूल गया या मेरा एडिटर लिखना भूल गया। एक क्वेश्चन और था कि आपको पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के अंदर डिफरेंस भी आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, क्या होता है वो डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए। एक ये लास्ट क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर को भी मैं यही कर रहा हूँ बेटा, इतना इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा, काफी हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, इतने क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, बस हो गया इतना इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके पहले मैंने आपको डाल रखा है इंपॉर्टेंस किसका डाल रखा है बेटा, रोटेशन डायनेमिक्स, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इतने के हो चुके हैं। ये मेरा है 5वां चैप्टर जिसके मैं इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, तो प्लीज इसके पहले के सारे जाके देखो। और इसके भी मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं, अगर आपको जितने क्वेश्चन बोले सबके सोल्यूशन आपके पास है, कैसे करना है क्या करना आपको पता है तो कोई बात नहीं, बट अगर नहीं पता है तो मैंने इसके वीडियो डाल रखे हैं। लाइव लेक्चर जाओ, महा रिविजन सीरीज ओपन करो, महा रिविजन सीरीज में पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, हर प्लेलिस्ट जैसे ओपन करो आपको सारे लेक्चर्स दिखने लगेंगे। हर एक लेक्चर को आप जाके देख सकते हो, उसके अंदर प्रॉपर आपको दिखेंगे। बट सर हमको पूरा लेक्चर 3 घंटे के नहीं देखने, कोई बात नहीं बच्चा लोग, आपको मैं उसके अंदर टाइम स्टैम्प डाल रखा है। आपको जो टॉपिक डाउट है सिर्फ उस टॉपिक पर जाओ, टाइम स्टैम्प वहां लिखा रहेगा कि ये व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल, ये व्हीटस्टोन का नेटवर्क, ये केल्विन मेथड का प्रूफ, ये इंडिविजुअल मेथड है, ये सम एंड डिफरेंस मेथड है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रूफ है। तो आपको जो डाउट है सिर्फ उस पर क्लिक करो, उतना वीडियो देखो, उतना पार्ट देख के हट जाओ। मैं नहीं चाहता आप लोग का टाइम बर्बाद हो, आपका टाइम वेस्ट हो, तो मैंने उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है। यूट्यूब के अच्छे अच्छे फीचर्स है, उस फीचर्स को इस्तेमाल किया, आपको मैं वही इस्तेमाल करके आपको समझा रहा हूँ। आप लोग उतना करो, काफी हो जाएगा। चलेगा बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में अगला कंटेंट दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय महाराष्ट्र। देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, खुद को भी पढ़िए। चलिए।